Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the Veterans Competitive Elements Preparatory Classes session specially designed for Inspector and Revenue. जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्लीट कर चुके हैं और सेल्स टैक्स एक्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनके तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी पीडीएफ फाइल मेरे पास अवेलेबल है। जिन भी दोस्त को चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत मीगर चार्जेस रखी गई हैं। चार्जेस इस वजह से रखी गई हैं क्योंकि देखें जो चीज़ें फ्री में होती हैं उनकी वैल्यू नहीं होती, वरना मुझे इन कॉस्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोशिश पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अब वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर 3 है और आप जानते हैं चैप्टर 3 जो है वो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इन एलाइड जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उससे है। तो क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। कौन सा सेक्शन इनसे डील करता है? सेक्शन 15, सेक्शन 17, सेक्शन 19, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 2 है हाउ मच पेनल्टी अ पर्सन शैल पे इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगर वो उसने फाइल रिटर्न नहीं किए यानी उसने रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो उस पर कितनी पेनल्टी होगी? 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 5% ऑफ द टैक्स ड्यू एंड डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 3 है हाउ मच पेनल्टी अ पर्सन शैल पे इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर उसने ड्यूटी कम पे की है तो उस पर कितनी होगी? 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज और 5% ऑफ टैक्स ड्यू 100 रुपीज पर डे आफ्टर ड्यू डेट, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 4 है हाउ मच पेनल्टी अ पर्सन शैल पे इन केस ही फाइल्स रिटर्न विद इन द 15 डेज आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर उसने अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, तो जितने दिन उसने लेट की है तो उस पर कितनी पेनल्टी होगी? 5000 रुपीज होगी, 10,000 रुपीज या 5% ऑफ टैक्स ड्यू होगी या 100 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज की जाएगी, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 5 है हाउ मच पेनल्टी में बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज प्रोड्यूस्ड काउंटरफीटेड और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। अगर इस एक्ट के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें उसने किसी किस्म का एम्बेजलमेंट की है या उसमें किसी किस्म की उसने जो है वो फॉर्जरी की है तो उसको क्या पिनलाइज किया जाएगा? उसको इम्प्रिजन किया जाएगा, तकरीबन 5 साल तक उसको कैद किया जा सकता है। उस पर 100,000 रुपीज पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोनों किए जा सकते हैं या डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 6 है एन ऑफेंस अदर देन प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट शैल बी पेनलाइज्ड विद। फॉल्स डॉक्यूमेंट के अलावा अगर किसी किस्म का कोई ऑफेंस करता है तो उस पर कितनी जो है वो पेनल्टी होगी? उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा 20,000 का, उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा 50,000 का या उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा 1 लाख का। उसके बाद क्वेश्चन 7 है कि a person is liable to be penalized with the amount of 50,000 rupees or imprisonment extendable to the period of 5 years। किसी भी शख्स पर 50,000 तक जुर्माना लग सकता है और उसे जो है वो 5 साल तक के अरसे तक उसे कैद किया जा सकता है अगर a illegally removes, withdraws any goods in the manner other than prescribed, involved in removing, depositing or dealing goods to defraud the government, claims or avails adjustment of duty not admissible under this act, and D all of these. Question 8 the duty may be charged up to 10 times if a person has destroyed, erased or manipulated data without the approval of। अगर उसने अप्रूवल नहीं लिया, किसका अप्रूवल नहीं लिया? इंस्पेक्टर एंड रेवेन्यू, कमिश्नर, ऑडिटर जनरल, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 9 है हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज ड्यूटी में बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिमूव्ड द गुड्स टू डिफरॉड गवर्नमेंट और टू एवेड ड्यूटी। ड्यूटी से बचने के लिए अगर किसी शख्स ने कोई भी डेटा जो है वो रिमूव कर दी है तो उस पर कितनी जो है वो टैक्स ड्यूटी, इंक्रीज्ड टैक्स ड्यूटी वो पे करेगा? 5 टाइम्स इंक्रीज, 10 टाइम्स इंक्रीज, 7 टाइम्स इंक्रीज एंड डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 10 है हाउ मेनी इयर्स अ पर्सन में बी इम्प्रिजन्ड इफ ही obstructs or try to obstruct the officer inland revenue from performing his duty। अगर वो किसी ऑफिसर या ऑफिशियल को अपना काम करने में रुकावट पैदा करता है या रोकने की कोशिश करता है या इसी किस्म की गुड्स वहां से रिमूव करता है जिन गुड्स की रिमूव करने की इजाजत नहीं है तो उसे कितने अरसे तक जेल में डाला जा सकता है? 1 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक या 7 साल तक। क्वेश्चन 11 है व्हाट इज मैंडेटरी टू प्रिंट ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट। सिगरेट्स के पैकेट पर क्या क्या प्रिंट होना चाहिए? हेल्थ वार्निंग होनी चाहिए, रिटेल प्राइस होनी चाहिए, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए या सारे होने चाहिए। क्वेश्चन 12 है हाउ मच पेनल्टी में बी इम्पोज्ड ऑन द सिगरेट्स कंपनी इफ इट डजंट ऑब्लाइज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफबीआर। एफबीआर की दी हुई जो डायरेक्शंस है अगर उसको फॉलो नहीं करती सिगरेट कंपनी
तो उस पर कितनी पेनल्टी होगी, उसकी ड्यूटी जो है वो 100% इंक्रीज कर दी जाएगी, 300% इंक्रीज कर दी जाएगी और 500% इंक्रीज कर दी जाएगी। क्वेश्चन 13 है, हाउ मच पेनल्टी में बी इम्पोज ऑन द पर्सन हु हैज फेल्ड टू प्रिंट द रिटेल प्राइस ऑन द गुड्स अदर देन सिगरेट। सिगरेट के अलावा भी अगर कोई शख्स, कोई पर्सन जो है, यानी कोई कंपनी या फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कोई भी प्रोडक्शन है और उस पर रिटेल प्राइस वो सही तरीके से प्रिंट नहीं करते, तो उन पर जो है वो कितनी पेनल्टी होगी। उन पर पेनल्टी 20% होगी, 40% होगी, 60% होगी या नन ऑफ दीज होगी। क्वेश्चन 14 है, हाउ मच पेनल्टी इज डिक्लेयर्ड फॉर द ऑफेंसेस नॉट मेंशन्ड इन दिस एक्ट। अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है जिसका एक्ट में कोई जिक्र नहीं है, तो उस पर कितनी टैक्स कलेक्ट की, उस पर कितनी पेनल्टी होगी। 5000 रुपीज, 5% ऑफ द ड्यूटी, 7% ऑफ द ड्यूटी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द ईयर ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। CCPR का ईयर कौन सा है, 1860, 1898, 1916 and of these. Question 16 है, who has authority to transfer the case from one special judge to another if it is needed। आप जैसे जानते हैं कि स्पेशल जज जो है वो अपॉइंट किया जाता है और स्पेशल जज का जो सेक्शन है वो सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 के तहत अगर कोई स्पेशल जज लाया गया है और भी स्पेशल जज मौजूद है, तो एक स्पेशल जज से फाइल लेकर दूसरे स्पेशल जज तक फाइल जो है वो ट्रांसफर करने की अथॉरिटी किसके पास है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है या प्रेसिडेंट के पास है। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एम्पावर्स द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू टू अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट द पर्सन। किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने की अथॉरिटी कौन सा सेक्शन देता है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को। सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22। उसके बाद व्हाट इज द ईयर ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर पहले था क्रिमिनल प्रोसीजर, अब है सिविल प्रोसीजर का ईयर कौन सा है। 1898, 1860, 1908, डी ऑफ दीज। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द ईयर ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। पीपीसी का कौन सा जो है वो ईयर है। 1898, 1860, 1908, none of these। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज। किस किस ऑफिसर को ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू के लिए हेल्पफुल रहना है, असिस्ट करना है। तो पुलिस ऑफिसर्स, कस्टम्स ऑफिसर, ऑफिसर्स ऑफ सिविल आर्म्ड फोर्सेस या ऑल ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं कि ये सवालात आपके लिए और भी फायदेमंद रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो मुझसे रब्ता करें और जितना हो सके जो है वो अब अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा एक्सेलरेट करें, क्योंकि अब वक्त करीब आने वाला है। इंशाल्लाह अभी रूमर्स तो मुख्तलिफ चल रही है, लेकिन आपको कम से कम दिसंबर के महीने में मुकम्मल तैयार रहना है, ताकि जनवरी में जैसे डेट आए तो इंशाल्लाह हम आसानी से अपनी जो है वो टेस्ट कंडक्ट कर सके। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।